तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग 10वीं गणित में हैं और चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका उदाहरण 8 है। इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर एपी दिया है 10, 7, 4, ऐसे क्रम से चलता जाएगा -62 तक। अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है, तो दिया है गिवन, यहाँ पर लिख देंगे एपी इक्वल टू क्या है हमारे पास, 10 है, 7 है, 4 है और ये हम जाएंगे कहाँ तक, -62 तक। लेकिन यहाँ बोला है कि ये प्रथम पद से हमको कहाँ की ओर जाना है, अंतिम पद की ओर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं इसका, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, ठीक है, फ्रॉम लास्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म। तो अब हम इसको एपी को जब लिखेंगे तो अब क्या बनेगा, एपी उल्टा चालू करो, क्या लिखा है -62, फिर ये डैश डैश, फिर क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 7, फिर क्या हो जाएगा 10। इस तरह को हमको सीरीज मिल जाएगी। अब इसमें हम छांट लेंगे कि ए की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो गई, -62। इसके बाद हमको डी निकालना है। तो डी को हम क्या करते हैं, यहाँ से बाद वाले में से पहले वाले को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यहीं से निकलेगा। तो यहाँ पर बाद वाला क्या टर्म है, 10 और उसके पहले क्या है 7। आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 में से 4 भी घटा सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमको कौन सा निकालना है, 11वां पद। तो ये पद की जो संख्या होती है उसको किससे लिखते हैं, n से। ये हमारा 11वां है, n इक्वल टू 11वां पद है, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास ये चीजें गिवन है क्वेश्चन में। अब हम सूत्र जानते हैं, हमको सूत्र निकालना है जो, तो ये है an बराबर कितना होता है, a प्लस n-1 d। अब इसमें सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, रख देंगे, पुट कर देंगे। तो देख लेते हैं an का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, तो हम an ही लिख देते हैं, ये हमको पता करना है। a का मान कितना दिया है, -62, प्लस n का मान कितना दिया है, 11 - 1, और d का मान कितना है यहाँ पर, गुणे में 3, ये लिख देंगे। तो an बराबर कितना हो जाएगा, -60, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 11, ये 62, -62 है, ऊपर जो लिखा है उसी को कॉपी कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और गुणे में क्या हो गया 3, ठीक है। ये an बराबर हो जाएगा -62 और प्लस क्या हो गया 30। तो लास्ट में हम अब इसको माइनस करेंगे तो an बराबर कितना हो जाएगा 32। मतलब यहाँ 11वां पद है, चाहो ये -32, इसमें माइनस करोगे तो -32 आएगा। आप चाहो तो जैसे ही n लिखा है इसकी जगह पर आप सीधे यहाँ पर क्या लिख दोगे, 11 भी लिख सकते हो। 11वां पद निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 11। n भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में हमको बताना है कि जो हमारा 11वां पद है, 11वां पद बराबर कितना है, 32 है। इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है, -32 है ना। अब आपको यही ध्यान देना है, यदि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, इससे अच्छा सीरीज ही लिख दो कि जो ऊपर की सीरीज है उसको उल्टा लिख करके फिर इसके बाद हमको इसको सॉल्व करना है, तो सही तरीके से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 है। रुपए 1000 की एक धनराशि है, अमाउंट है 1000 रुपीज़, प्रिंसिपल अमाउंट है। यहाँ पर 8% जो है एनुअल रेट से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। निवेश की जाती है तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। हर वर्ष में कितना ब्याज लगेगा, एक साल का हमको निकालना है। फिर हमको ये पता करना है क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं। हमको ये भी पता करना है कि ये जो हम ब्याज का सीरीज बनाएंगे इससे एपी बन रहा है, समांतर श्रेणी प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। यदि है ऐसा तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत तक ब्याज को परिकलित करना है। तो अब कोई सोचे कि 30 साल का ब्याज है तो निकालते रह जाएगा, 1 साल का इतना, 2 साल का इतना, 3 साल का इतना, गुणा कर करके निकालता रहेगा, इससे एक ही बार में निकल आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जैसा कहता है। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया है उसको हम लिखते हैं। यहाँ हमको क्या प्राप्त है, P।
पी का मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूल राशि है, मूल धन राशि है, उसको हम लिखते हैं, ये पी का मान 1000 है। ठीक है, इसको रुपए में लिख देता हूँ, ये रुपए 1000 हो गया। ठीक है, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको क्या लिखते हैं, आर, और ये कितना हो जाएगा 8% वार्षिक है, एनुअल है ना। ठीक है, तो ये वार्षिक लिख दीजिए ऐसा करके। अब टाइम हम अलग अलग निकालेंगे, तो हम ऐसा कर लेते हैं, प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, तो इसका मतलब टी का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और मुझे यहां पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। एसआई का सूत्र होता है पी इंटू आर इंटू टी, अपॉन में होता है 100। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया 1000, आर की वैल्यू हो गई 8 और टी का मतलब हो गया 1 और ये हो गया 0। यहाँ से आप देख रहे हैं ये 0 कट जाएगा, तो 8 10 8 कितना हो गया 80। इस तरह से आपके पहले साल का हो गया। अब हमको निकालना है कितने साल का, ये दूसरे वर्ष के लिए ब्याज। तो दूसरे वर्ष के लिए टी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ दूसरे वर्ष के लिए, माने 2 वर्ष के लिए, ऐसा समझ लो 2 वर्ष के लिए। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं तो ज़्यादा सही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, एस आई, तो P इंटू आर इंटू क्या हो गया टी, और बटे में क्या हो जाएगा 100। फार्मूला यही लगना है, बस हमारा ये हो जाएगा, ये 1000 हो गया गुणे 8 हो गया, 1 की जगह क्या हो जाएगा 2 और बटे में कितना हो जाएगा 100। ये कट जाएंगे, 10 8 80 और ये 8 दूनी 16, मतलब 160 बना। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 3 वर्ष के लिए ब्याज। ठीक है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 3, कम से कम 3 टर्म आपको निकालना है एपी हमको बताने के लिए। तो यहाँ पर एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी हम निकालेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। तो पी का मान प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है, रेट हमारा 8 है, टाइम हमारा 3 है और ये हो गया 100। इसको ऐसे ऐसे काटेंगे तो ये 8 3 24 हो गया, 24 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो गया 240। ठीक है, तो ये तो हम ब्याज निकाल रहे हैं, चौथे वर्ष के लिए भी निकाल लेते हैं। एक और कर लेते हैं, चौथे, या सीधे चौथे नहीं 4 वर्ष के लिए लिख दूं ना। ठीक है, 4 वर्ष के लिए ब्याज, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 4। अब बताओ कितना हो जाएगा, फार्मूला एस आई इक्वल टू क्या है, पी इंटू आर इंटू टी, बटे में कितना हो गया 100। पी का मतलब क्या है 1000, आर का मतलब 8 है और ये 4 हो गया, बटे में कितना हो गया 100। ये दून कटा 8 को 32 और 32 में 10 का गुणा करोगे कितना हुआ 320। इस तरह से हमको 80 160 240 और 320 मिलते हैं। अब यदि हम इनका अंतर निकाल लेते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं ऐसा कि जो हमको श्रेणी मिल गई, अभी हमको ये पता नहीं है कि ये एपी है कि नहीं है, इसलिए हम समांतर श्रेणी ना लिखेंगे, सिर्फ श्रेणी लिख देते हैं। तो कितना हो गया ये 80, फिर कितना हो गया 160, फिर कितना हो गया 240, फिर कितना हो गया 320, ऐसे निकालते जाएंगे तो मिलता जाएगा। ठीक है, अब यदि यहां पर हम डी निकालें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो यहाँ 160 में से 80 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा ये 80। फिर डी निकालते हैं तो A3 माइनस क्या हो जाएगा A2, मतलब 240 में अब हमको क्या घटाना है 160, तब भी क्या आया 80। फिर डी निकलेंगे तो ये A4 माइनस क्या हो जाएगा A3, तो ये 320 में से 240 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। मतलब एक दूसरे से माइनस करना है, पहले वाले के लिए 160 से 80 घटाओगे, फिर दूसरे वाले के लिए 240 से 160 घटाओगे, तीसरे वाले के लिए 320 से ये घटाएंगे। क्या इसमें सभी एक जैसे आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सर्वांतर कॉमन डिफरेंस समान है, अतः यह श्रेणी एपी है। ये एपी हमको पता चल गया, समझ में आ गया। अब ये बोलता है कि यदि एपी है
तो 30 वर्षों का ब्याज ज्ञात करो। ये मानता नहीं है, अभी हमको निकालना है। ठीक है, तो 30 वर्षों के ब्याज के लिए ए का मान बोलो, ए का मान कितना है 80, डी का मान कितना है 80, ए का मान भी 80 है और डी का मान भी 80 है। ठीक है, एन का मतलब कितने वर्षों के लिए है 30, तो ये 30 हो गया। ठीक है, तो सूत्र जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये हो गया डी। तो यहां लिख दूंगा एन का मान 30 है तो ये 30वां पद हमको निकालना है। ए का मान कितना है यहाँ पर 80 है, प्लस एन की संख्या कितनी है 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान क्या है 80। तो यहां पर हो जाएगा A3 बराबर ये हुआ 80 और ये हुआ प्लस 29 इंटू क्या हो गया 80। तो इसको गुणा मत करो, सरल तरीका अपना लेते हैं। इसमें से 80 कॉमन ले लो, यहां से 80 निकलेगा तो क्या बचेगा 1 और यहां क्या हो जाएगा 29। 80 कॉमन लेगा तो ऐसे हो जाएगा। अब ये 30 हो जाएगा, A3 इक्वल टू 80 गुणे 30, 8 3 कितना होता है 24 और 2 शून्य उतार लो। ऐसे में तो इसमें गुणा करोगे तो बाहर आपको अलग से लिखना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, कॉमन करोगे तो जल्दी आ जाएगा। तो उसका 30 वर्ष बाद ब्याज कितना हो जाएगा 2400। तो आपको यहां पर अलग से उत्तर लिखना पड़ेगा। अतः 30 वर्ष बाद ब्याज रुपए 2400 होगा। इस तरह से ये सवाल करना है। समझ में आ गया? तो ऐसे 3-4 साल का आपको एक ही फार्मूले से ब्याज निकालना है। ब्याज निकालने के बाद एक श्रेणी बनाना है। श्रेणी में आप डी निकालोगे। डी निकालने के बाद यदि डी समान है तो लिखोगे कि यहाँ सर्वांतर समान है, अतः एपी है। और जब एपी है तो हम 30 वर्षों का ब्याज इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सभी मान रख करके और इस तरह से हमको निकाल देना है। ये 30 का है ना, यहाँ 3 लिखा है, ये 30 का है। ठीक है, ऐसे आगे चले अब। और यहाँ पर उदाहरण है 10वां। इस उदाहरण को समझते हैं। फूलों की एक क्यारी, पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। ऐसे क्रम से चलता जाता है। उसकी अंतिम पंक्ति में सिर्फ 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं ये हमको पता करना, माने एन का मान पता करना है ना। इसको हम अभी एपी के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां हमको यहां दी गई समस्या, शब्द समस्या का एपी रूप, तो एपी बराबर कितना हो जाएगा, पहला बताओ क्या लिखा है यहां पर 23, फिर क्या लिखा है 23 के बाद 21, फिर क्या लिखा है 19, फिर ऐसे ऐसे चलेंगे तो लास्ट में कितना होगा 5। ऐसे हमको एपी मिल जाएगी ये। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं ए का मान कितना है 23 है। ठीक है, इसके बाद यहां डी भी निकाल लेते हैं। तो बाद के पद से पहले पद को माइनस करते हैं। तो बाद का पद कितना है 21 माइनस 23 बराबर कितना हो गया -2। और यहां पर हमको अंतिम पद भी दिया है। ए एन का मान कितना है, लास्ट वाला टर्म कितना है 5। हमको एन फाइंड करना है कि इस तरह की कितनी पंक्तियां उसमें हैं, रो कितने लगे हुए हैं। ठीक है, सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे। तो सूत्र बराबर क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और कितना हो गया डी। एक ही फार्मूले पर हम पूरे एग्जाम्पल करते जा रहे हैं। बस कहीं एन पूछता है, कहीं ए पूछता है, कहीं डी पूछता है, कहीं ए एन पूछ देता है। बस यही आपको समझना है, फार्मूला एक ही लगना है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितना दिया है 5, तो यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 23, तो 23 लिख देता हूँ। एन तो मुझे पता नहीं, इसको तो ज्ञात ही करना है। और डी का मान कितना है -2 है, तो ये -2 लिख दिए। बस इसको अब सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये 5 हो गया, ये 23 हो गया, और यहाँ पर हम प्लस ही लगते हैं, ये कोष्टक ही लगा देते हैं। पहले इसको निपटाते हैं। -2 का गुणा n से करोगे तो क्या हो जाएगा -2n, और -2 का -1 करोगे तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, अब आगे हल करके देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास 5 है,
हाँ 5 है, ये 23 है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अभी ब्रैकेट पहले ओपन कर दोगे तो आप गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने बाद में इसको खोला है, गुणा करने के बाद खोलना, क्योंकि इसमें माइनस का गुणा हो रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और थोड़ी सी मिस्टेक में फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, इसलिए पहले से करते जाओ, है ना, सावधानी रखो। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना, इसलिए सावधानी रखना है। अब देख लेते हैं, 5 है, 23 में 2 जुड़ जाएगा क्या, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा 2n। ये माइनस वाला है तो इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2n बराबर, और 25 में से 5 ये गया, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 5। अच्छा हो गया ना। अच्छा सीधे घटा लेते हैं, ऊपर तो लिखा ही है, ये हो गया 20। n बराबर कितना हो जाएगा, 20/2। n बराबर कितना हो जाएगा, 10। इतने से काम नहीं चलेगा, आपसे n नहीं पूछा है, शब्दों में पूछा है, तो शब्दों में लिख दो, क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो यहां लिख दो, क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। इस तरह से आपको ये सारे सवाल करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इनको लगा करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, तभी तो आपसे बनेंगे।